जब भी अल्लाह ताला गवाही इस अमल को पढ़ता हूँ, अल्लाह पाक मेरी खाली जेब को भर देता है। एक बहन को ये अमल बताया, 40 लाख रुपए 3 दिन में मिले। एक भाई को ये अमल बताया, किराए के मकान में था। रब्बे काबा की कसम, अमल के पढ़ते ही 7 दिन में ज़ाती मकान मिला। एक मेरी बहन को बेवा थी, बच्चों का साथ था, किराए के मकान में थी, घर में फाके थे। आप यकीन करें, एक दिल का अमल पढ़ा, रात में पढ़ा, सुबह उठते ही घर में कोई अल्लाह का वली आया दरवाजे पर। इनका अपना कोई दूर का रिश्तेदार था। ये बाद में पता चला, इनको 5,30,000 रुपये नकद लेकर गया। यानी कहता है, मुझे रात को ख्वाब में आया कि आपकी सुबह मदद कर दूं, तो मैं आ गया हूं मदद करने। देखें, अब देखें इस अमल के कितने मौजज़ात हैं कि मैं अब अगर लोगों के वाक़यात गिनवाना शुरू कर दूँ ना, रब्बे काबा की कसम ये वीडियो छोटी पड़ जाएगी। ये वीडियो दोस्तों, भाइयों बहनों, बनाने का मकसद सिर्फ़ एक ही है, सिर्फ़ एक मकसद है कि प्यारे दुखियारे बहन भाइयों के हालात बदल जाएं, प्यारे दुखियारे बहन भाइयों की तकदीर बदल जाए, प्यारे दुखियारे बहन भाइयों के घर से गुर्बत और गरीबी की चीखें निकल जाएं। इस अमल को पढ़ने वाला अगर ना पढ़े साथियों, भाइयों बहनों, तो मैं कहता हूँ बदनसीब है। देखें, फौरी रिज़ल्ट, यानी कि ऐसा अमल के फौरी असर, फौरी मतलब पढ़ते ही असर, पढ़ते ही असर। पढ़ो फिर कहना इसी वक्त पढ़ो। अगर एक मिनट में तुम्हारी हर हाजत ना पूरी हो, अगर अमल के पढ़ते ही 1 मिनट में तुम्हारी तकदीर ना बदले, मेरे मुंह पर थूक कर चले जाना। देखें, मैं आपको कोई झूठी बात नहीं बताऊंगा, मैं आपको बताऊंगा 100% मुजर्रब अमल। देखिए, अपना ज़ाती आजमाया हुआ अमल, जिसको मैंने कई मरतबा अपने मुश्किल वक्त में पढ़ के आजमाया है। मैंने अपने मुश्किल वक्त में, बुरे हालात में, गुर्बत में, गरीबी में, लाचारी में जब भी इस अमल को पढ़ा, अल्लाह पाक ने गैब से ऐसी मदद की। दोस्तों, भाइयों बहनों, ये मांगने वाले हाथ बांटने वाले हाथ बन गए। वज़ाहिब पढ़ पढ़ के थक जाने वाला अल्लाह का शुक्र अदा कर जाएगा कि वाकई किसी अल्लाह वाले ने हमें कोई सच्चा अमल बताया है। अब देखें दोस्तों, बुज़ुर्गों, भाइयों बहनों, आप दुनिया में कहीं भी मौजूद हैं, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, अफ़गानिस्तान, सऊदीया, दुबई, ओमान, मस्कत, जापान, इटली, आपने ज़िंदगी में एक बार मेरे बताए हुए तरीके पर इस अमल को पढ़ लेना है। सबसे पहले आपने दुरूद शरीफ पढ़ना है, कोई सा भी जो आपको याद हो। दुरूद इब्राहिमी याद हो वो पढ़ लीजिएगा, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम याद हो वो पढ़ लीजिएगा, सल्लल्लाहु अला मोहम्मद याद हो वो पढ़ लीजिएगा। जो भी बेहतर लगे, जो भी याद लगे, वो दुरूद शरीफ पढ़िएगा। और मेरे बताए हुए तरीके से देखें, चाहे इस अमल को सुबह पढ़ें, दोपहर पढ़ें, शाम पढ़ें, रात पढ़ें, जब भी दिल करे पढ़ें, लेकिन अमल को अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात पर कामिल यकीन भरोसा करते हुए पढ़िएगा। इंशाअल्लाह हर मुश्किल, हर परेशानी का इमरजेंसी तौर पर ख़ात्मा हो जाएगा। देखें दोस्तों, भाइयों बहनों, या रब्बना का वजीफ़ा आपने हज़ारों नहीं लाखों बार पढ़ा होगा, लेकिन आज दोस्तों, भाइयों बहनों, अगर आपने मेरे बताए हुए तरीके से या रब्बना को ज़िंदगी में एक बार पढ़ लिया, तो सारी ज़िंदगी इंशाअल्लाह झोलियाँ भर भर कर दुआएँ दोगे। देखें दोस्तों, भाइयों बहनों, मैं फ़कीर था, मैं गरीब था, मेरे पास कुछ भी ना था। मैंने ज़िंदगी में यकीन माने सिर्फ़ एक बार या रब्बना का मुजज़ाती अमल पढ़ा। अल्लाह पाक ने गैब से मेरी ऐसी मदद कर दी कि मुझे ज़िंदगी भर फिर सारी ज़िंदगी किसी के आगे हाथ फैलाने की ज़रूरत ना पड़ी। ये मांगने वाले हाथ अल्लाह पाक के हुक्म से बांटने वाले हाथ बन गए। अब आपने करना क्या है, कोशिश करना बावजू मुसल्ले पर बैठकर इस अमल को पढ़ लें। इस अमल को बहुत अच्छी तरह, यानी कि अगर मुसल्ले पर बैठकर इस अमल को पढ़ लें, बहुत अच्छी बात है। देखें दोस्तों, भाइयों बहनों, या रब्बना, ये कलमा, ये पुकार है, ये इल्तिजा है, ये दिल की सबसे गहरे यानी कि कोने से निकलने वाली सदा है। जब दोस्तों, भाइयों बहनों, या रब्बना अर्श-ए इलाही को हिला देती है। या रब्बना सिर्फ़ एक लफ्ज़ नहीं है, ये बंदे की मुकम्मल आजिज़ी, मुकम्मल मोहताजी और मुकम्मल भरोसे का इजहार है। आपको या रब्बना के ऐसे रूह परवर राज, कुरानी इशारात और ईमान अफरोज़ बातें बताता हूँ जो शायद आपने कभी पहले ना सुनी हो। कुरान पाक में या रब्बना की पुकार कई अम्बिया कराम ने की है और हर बार ये अल्फाज खुदा के करीब लेकर गए हैं। ज़रा देखें, यानी ऐ हमारे रब, इसका मतलब क्या है, हमें अपना फरमा बरदार बना दे। या रब्बना की पुकार एक ऐसे दिल से निकली सच्ची दरख्वास्त जिसने एक नस्ल को नाबूद अता किया। या रब्बना सिर्फ दुआ नहीं है, एक ऐसा राज है, ऐसा राज छुपा है जो कायनात की रूह से जुड़ा हुआ है। देखिए, या रब्बना या पुकारने का अंदाज़ मुकम्मल आजिज़ी, और रब वो है
जो पैदा करता है, परवरिश करता है, हर ज़रूरत को पूरा करता है और नामुना यानी कि दोस्तों भाई बहनों, यानी ये लफ्ज़ तन्हा नहीं बल्कि पूरी उम्मत की तरफ से फ़रियाद है, या रब्बना। ये तीनों अल्फाज मिलते हैं तो एक ऐसी सदा बनती है जो किसी गरीब की ज़िंदगी से निकले या किसी बादशाह की ज़िंदगी से, अल्लाह के लिए सब बराबर होते हैं। या रब्बना सिर्फ दुआ नहीं बल्कि रूहानी कनेक्शन है। ये जुमला आपकी अपने देने के दिल के राज अल्लाह तक पहुंचाने का ज़रिया बनाता है। ऐसा जुमला अनजाने ख़तरात से बचाता है जो आपको मालूम भी नहीं, आपके दिल की सख्ती को नरम कर देता है। कई औलिया कराम फरमाते हैं, अगर कोई शख्स मुसलसल दिल से या रब्बना कहे और सो जाए तो इसके ख़ास यानी कि इसको ख़ास अल्लाह की तरफ से रहनुमाई दी जाती है। और ऐसा वजीफ़ा है ये कि जिसका कोई वक़्त कोई कैद नहीं, सिर्फ दिल चाहे आँखों में नमी आए और ज़ुबान पर या रब्बना का ये विर्द पढ़ा जाए। देखें, बाज़ औक़ात सूफिया कहते हैं कि या रब्बना एक चाबी है जो अल्लाह के दर को, इसके ख़जाने को खोलती है। अगर आप ये पुकार बार बार कहें और मुकम्मल दिल से कहें तो अल्लाह ताला दिल में ऐसे अल्हाम डालता है जिससे इंसान की ज़िंदगी बदलती है। या रब्बना के हुरूफ़ अबजीद यानी कि इल्म जाफ़र के मुताबिक दोस्तों भाइयों बहनों, बास अहले इल्म के मुताबिक अर्रहीम दिल मेहरबान के रूहानी फैज़ से जुड़ा है। यानी जब कोई या रब्बना कहता है तो अल्लाह ताला की ख़ास रहमतें मुतर्रिक हो जाती हैं। एक गरीब औरत जो दिन रात या रब्बना ही कहती रहती थी, इसके पास कुछ न था। एक रात इसने ज़ारो कतार रोते हुए या रब्बना कहना शुरू किया। इसी रात एक ताजिर को ख्वाब आया कि मेरी एक बंदी मुझे पुकार रही है और जा इसकी मदद कर। और ताजिर अगली सुबह औरत को ढूंढता हुआ इसके पास आया और इसकी सारी बातें यानी कि सुनी और इसकी ज़िंदगी बदल गई। ये या रब्बना की सदा थी जो ज़मीन से उठी और आसमान पर सुनी गई। कभी भी इंसान ऐसा बेबस होता है कि अल्फाज भी साथ नहीं देते, तब सिर्फ या रब्बना काफ़ी है। ये जुमला ख़ुद एक मुकम्मल दुआ बन जाता है, क्योंकि जब जानता है यानी कि रब जानता है कि इसके बंदे के दिल में क्या है। जो शख्स रात को सोने से पहले सिर्फ 3 बार या रब्बना कहता है और फिर दिल में अल्लाह से रोज़ी की नीयत करता है तो अल्लाह ताला इसके रिज़्क़ की राहें आसान करता है। चाहे इसको कोई मामूली ज़रिया यानी कि ज़राए हो या ना हो, या रब्बना को अपने दिल की धड़कन बना लो। चलते फिरते सोते जागते तन्हाई में बस या रब्बना कहते रहो। तुम्हें ना कुछ और कहना पड़ेगा, ना कुछ मांगना पड़ेगा। अल्लाह खुद अता करने वाला है, क्योंकि रब का मतलब है देने वाला, संभालने वाला, पालने वाला। अब आपने अमल को समझना है। इस अमल को सुनेंगे तो आपकी रूह खुश हो जाएगी। आप ये मानने पर मजबूर हो जाएंगे कि रब के कलाम में बड़ी ताकत है, रब के नामों में बड़ी ताकत है। और मैं गारंटी से कहता हूँ दोस्तों भाइयों बहनों, आपने इससे ज़्यादा देखिए दोस्तों भाइयों बहनों, स्टाम्प के पेपर पर लिख कर देने के लिए तैयार हुई अमल गुर्बत और गरीबी का दुश्मन है। ये अर्जेंट हर बड़ी से बड़ी हाजत को, मुराद को पूरा कर देता है। ये फौरी तौर पर बीमारियों को, परेशानियों को दूर कर देता है। अब आपने करना क्या है दोस्तों भाइयों बहनों, सुबह पढ़ लें, दोपहर पढ़ लें, शाम पढ़ लें, रात पढ़ लें, जब दिल करे पढ़ें। देखें, सबसे पहले दुरूद शरीफ पढ़ें, कोई सा भी जो आपको याद हो। देखें, दुरूद इब्राहिमी याद हो वो पढ़ लें, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें, सल्लल्लाहु अला मोहम्मद पढ़ लें, जो भी बेहतर लगे, जो भी याद लगे। देखें, या रब्बना को आपने 2-3 मज़ीद वज़ाइफ के साथ पढ़ना है। पूरे अमल को बताई हुई तरतीब से पढ़ना है। अपनी मनमानी करेंगे, अपने तरीके से ये आलिम फाजिल बनने की कोशिश करेंगे कि मुझे तो सब समझ में आ गया, मैं अपने तरीके से पढ़ूंगा, तो यकीन करें फिर अमल का कोई भी फ़ायदा हासिल ना होगा। क्योंकि ये रब को राज़ी करने वाला सच्चा अमल है, ये ख़जानों को लूटने वाला दुनिया का सच्चा अमल है। आपने तकदीर को बदलने वाला फ़कीर था, इस अमल ने मुझे बादशाह बना दिया। दोस्तों बुज़ुर्गों भाइयों बहनों, आपने करना क्या है, कोशिश कीजिएगा बावजू अगर मुसल्ले पर बैठ कर पढ़ लें बहुत अच्छी बात है, किसी वक़्त की नमाज के बाद पढ़ लें बहुत अच्छी बात है। नहीं तो फिर आप लोग चलते फिरते उठते बैठते जब जहाँ दिल करे
सबसे पहले एक मरतबा नबी करीम रऊफ़ुर रहीम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक पर दुरूद शरीफ पढ़िएगा। कोई सा भी जो आपको याद हो, देखें दुरूद इब्राहिमी याद हो वो पढ़ लीजिएगा, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लीजिएगा, सल्लल्लाहु अला मोहम्मद पढ़ लीजिएगा। जो भी बेहतर लगे, जो भी याद लगे, जो भी पढ़ना चाहें वो दुरूद शरीफ पढ़िएगा। और फौरी तौर पर आपने दुरूद शरीफ पढ़ते ही अमल का आगाज़ कर देना है। दोस्तों, बुज़ुर्गों, भाइयों बहनों, एक बार जैसे ही आप लोग दुरूद शरीफ पढ़ लें तो फौरी तौर पर आपने अमल का पहला वजीफ़ा अमल में शामिल करना है। देखें, अमल का एक एक वजीफ़ा मुजर्रब और आजमूदा है। ये पूरा का पूरा अमल या रब्बना का खुसूसी अमल है जिसमें 2 से 3 मज़ीद वज़ाइफ शामिल हैं। अब आपने करना क्या है, एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ते ही वहीं बैठे बैठे आपने औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर अमल का आगाज़ करना है। पूरी फौरी तौर पर पहला वजीफ़ा या रब्बना का अमल में शामिल करना है। या रब्बना पढ़ने वाले पर अल्लाह की ख़ास नज़र करम हो जाती है। या रब्बना पढ़ने वाला कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाता। या रब्बना पढ़ने वाले की हर मुश्किल, हर परेशानी मिनटों में नहीं सेकंडों में दूर होती है। और जैसा कि मैंने बताया, इस पूरे अमल को एक ही वक्त में एक ही जगह पर बैठ कर पढ़ना है। अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात पर कामिल यकीन भरोसा करते हुए पढ़ना है। खुदारा बेदिली से ना पढ़िएगा, खुदारा बेतरतीबी से हरगिज़ ना पढ़िएगा, सच्चे दिल से, पूरे यकीन से अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात पर पूरा भरोसा करते हुए पढ़िएगा। इंशाअल्लाह ये मांगने वाले हाथ बांटने वाले हाथ बन जाएंगे। वज़ाहिफ पढ़ पढ़ के थक जाने वाला अल्लाह का शुक्र अदा कर जाएगा। दोस्तों, भाई बहनों, आपने अमल का सेकंड नंबर वाला वजीफ़ा यानी सबसे पहले आपने या रब्बना को 11 बार जैसे ही पढ़ लिया, अब आपने उसी वक्त वहाँ बैठे बैठे सेकंड नंबर पर जो वजीफ़ा पढ़ना है, देखें वज़ाहिफ को समझें, जल्दबाजी ना करें। एक दिन का अमल है, सारी ज़िंदगी की परेशानियों का ख़ात्मा हो जाएगा। यानी कि सारी ज़िंदगी अगर आपने दर दर की ठोकरें खाई हैं, लोगों के आगे हाथ फैलाए हैं, कभी इसके दर कभी उसके दर, कभी दर बदर की ठोकरें खाओगे। और कब तक खाओगे? कब तक दोस्तों, भाइयों बहनों, लोगों के आगे हाथ फैलाते रहोगे? आज इस टाम के पेपर पर लिख कर देने के लिए तैयार हो। ये अमल गुर्बत और गरीबी का दुश्मन है। ये अर्जेंट तुम्हारी हर हाजत को, हर मुराद को पूरा कर देगा, हर बीमारी को, हर परेशानी को फौरी तौर पर दूर कर देगा। अमल के पढ़ते ही यानी कि जहाँ नज़र डालोगे इंशाअल्लाह वहाँ पैसा ही पैसा होगा। क्योंकि इसकी वजह यह है कि ये रब को राज़ी करने वाला अमल है। देखिए, कई बहनों भाइयों को मैंने ये अमल दिया। देखिए, कई ऐसे लोग थे, कई ऐसी बहनें, कई ऐसे भाई जिनके घरों में ऐसे मसले थे, जैसे कोई जालिम जुल्म यानी करता था। मेरी बहनें ऐसी जिन पर कोई शौहर जालिम मुसल्लत, सास जालिम मुसल्लत, कोई भी बॉस, कोई भी दुनिया का रिश्ता अगर आप पर जुल्म करता है ना, एक बार ज़िंदगी में इस अमल को पढ़ लें, सारी ज़िंदगी इंशाअल्लाह, सारी ज़िंदगी दुआएं देंगे। अगर आप पर शौहर जुल्म करता है, सास जुल्म करती है, बहुत जुल्म करता है, यकीन करें जालिम से जालिम इंसान अमल के पढ़ते ही तीर की तरह सीधा हो जाएगा। नफ़रत करने वाले आपसे मोहब्बत करेंगे। पूरी दुनिया इंशाअल्लाह आपकी मुट्ठी में होगी। पूरी दुनिया के नफ़रत करने वाले इंशाअल्लाह आपसे अमल के पढ़ते ही मोहब्बत करेंगे। क्योंकि ये रब को राज़ी करने वाला सच्चा अमल है। ये ख़ज़ानों को लूटने वाला दुनिया का सच्चा अमल है। दोस्तों, भाइयों बहनों, ये मेरा ज़ाती आज़माया हुआ अमल है। मैंने अपने मुश्किल वक़्त में, बुरे हालात में जब भी इस अमल को पढ़ा, मेरी बहनें हैं ऐसी जिन पर कोई शौहर जालिम मुसल्लत है, सास जालिम है, कोई बॉस जालिम है, कोई भी दुनिया का रिश्ता अगर आप पर जुल्म करता है ना, एक बार ज़िंदगी में अमल को पढ़ लें, सारी ज़िंदगी इंशाअल्लाह दुआएं दोगे, सारी ज़िंदगी कहोगे कि वाकई में आपने हमें सच्चा अमल बताया है, आपने हमें दुखों तकलीफ़ों परेशानियों को दूर करने वाला सच्चा अमल बताया। देखिए, ये अमल मेरे दिल के बड़े करीब है। इस अमल को मैंने अपनी ज़िंदगी में जब भी पढ़ा, अल्लाह पाक ने करम की नज़र कर दी। अब आपने फौरी तौर पर वहीं बैठे बैठे अमल का सेकंड नंबर वाला वजीफ़ा अमल में शामिल करना है। आपने या मुस्तफ़ा अपने अंदाज में जल्दबाजी ना करें। या मुस्तफ़ा देखें, आपने या मुस्तफ़ा को बेशुमार बार पढ़ा होगा दोस्तों, भाइयों बहनों, लेकिन या रब्बना के फ़ौरन बाद, दोस्तों भाइयों बहनों, या रब्बना के बाद पढ़ते ही जैसे ही आप लोग एक ख़ास तादाद में या मुस्तफ़ा विज़िट करेंगे ना, यकीन करें, ये वो राज आपके हवाले कर रहा हूँ, किसी को लाखों करोड़ों भी दोगे ना, लाखों करोड़ों भी इंशाअल्लाह, लाखों करोड़ रुपए किसी जाली पीर फ़कीर, कोई आमिल पीर फ़कीर, दोस्तों भाइयों बहनों, ऐसी मुजरब किताब देखें, मेरे सगे चाचा
मेरे सगे चाचा रिक्शा चलाते थे। यकीन करें इनको एक दिन में इस अमल के पढ़ते ही 4.5 करोड़ रुपए का फ़ायदा हुआ। कैसे ये भी मैं आपको आखिर में बताऊंगा, लेकिन इस अमल को अगर आपने पढ़ लिया, यकीन करें दोस्तों भाइयों बहनों, हर चीज़ दुनिया की हर चीज़ आपको मिलेगी, हर चीज़ दुनिया की आपको मिल जाएगी। देखें कई ऐसी मेरी बहनें थी जिनके जो जॉब करती थी फैक्ट्रियों की मालिक बन गई। ये कोई मामूली अमल नहीं है, समझ रहे ना। देखें मेरे हाथ में वो किताब मौजूद है गौसे पाक की। इस किताब में ये अमल बज़ाहिर वाकई तौर पर लिखा हुआ है कि यह अमल ख़जानों को लूटने वाला अमल है। दुनिया का नंबर 1 अमल आज आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ, यानी कि इससे ज़्यादा ताकतवर वजीफ़ा ना मैं बता सकूँगा ना मैं बता सकता हूँ, क्योंकि यह अमल इसमें दुनिया के तमाम नंबर 1 वज़ाइफ शामिल है जो रिज़्क़ के हवाले से, माली परेशानी के हवाले से, कर्ज़ों के उतारने के हवाले से, दुनिया की हर मुश्किल हर परेशानी को दूर करने के हवाले से नंबर 1 वज़ाइफ है। देखें आपने बेशुमार वजीफ़े पढ़े होंगे, लेकिन ऐसा वजीफ़ा आपने अपनी लाइफ में ना पढ़ा होगा। मैं इस टाम के पेपर पर लिख कर देने के लिए तैयार हूँ दोस्तों, बुज़ुर्गों, भाइयों, बहनों। ये अमल दौलत का वो ख़जाना है कि जिस किसी के हाथ में लग जाता है इसके वारे न्यारे हो जाते हैं। फ़कीर भी पढ़े तो बादशाह बन जाता है दोस्तों। बस अमल को अल्लाह पाक की ज़ात पर यकीन भरोसा करते हुए पढ़ें, खुदारा बेदिली से ना पढ़ें, खुदारा बेतरतीबी से ना पढ़ें, सच्चे दिल से पढ़ें, अल्लाह पाक की ज़ात पर यकीन और भरोसा करते पढ़ें। अब आपने फौरी तौर पर अमल में या मुस्तफ़ा अपने अंदाज में आपने या मुस्तफ़ा का वजीफ़ा भी 11 बार पढ़ना है। 11 बार या रब्बना, फिर 11 बार या मुस्तफ़ा, फिर फ़ौरन तीसरा वजीफ़ा वहीं बैठे बैठे देखें। या ऐसा ना करें मेरा भाइयों मेरी बहनों, ऐसे लोग भी ऐसा भी करते हैं जैसे एक वजीफ़ा पढ़ा, जैसे या रब्बना का वजीफ़ा पढ़ लिया, फिर किसी काम से चले गए, कहीं बातों में लग गए, दुनियादारी में लग गए, और फिर थोड़ी देर बाद काम निपटाया, फिर दूसरा वजीफ़ा पढ़ा। इस तरह अमल टूट जाता है। देखिए नमाज में अगर आप लोग इस तरह करेंगे, एक रकात पढ़ेंगे फिर आप लोग तोड़ देंगे, ऐसा चलेगा बताएं? हरगिज़ नहीं चलेगा। और नमाज में आप किसी से बात करेंगे तो नमाज होगी नहीं ना, यकीन करें। तो इस तरह वजीफ़े भी नहीं होते। जब कोई अमल होता है ना, तो देखें अमल के लिए जगह की पाबंदी नहीं होती। जहाँ कहीं पढ़ें, अपने घर में बैठ जाएं, अपनी दुकान में बैठ जाएं, अपने दफ्तर में बैठ जाएं, अपने ऑफिस में बैठ जाएं, जहां दिल करे, सुबह पढ़ें, दोपहर पढ़ें, शाम पढ़ें, ना जगह की पाबंदी ना वक़्त की पाबंदी। देखें दोस्तों, भाइयों, बहनों, पाबंदी है मेरे दोस्त कि तुझे इस अमल को अल्लाह पाक की ज़ात पर यकीन भरोसा करते हुए पढ़ना है। बेदिली से, बेतरतीबी से खुदारा ना पढ़िएगा, सच्चे दिल से, पूरे यकीन से पढ़ना है, तब जाकर वजीफ़े असर करते हैं। चल मेरा भाई चल, घर जा, फटाफट अमल ख़त्म हो गया, ऐसा हरगिज़ ना कीजिएगा। अमल को बताई हुई तरतीब से पढ़ लीजिएगा। सारी ज़िंदगी झोलियाँ भर भर कर दुआएं दोगे, सारी ज़िंदगी कहोगे कि वाकई में आपने हमें सच्चा अमल बताया है, आपने हमें दुखों तकलीफ़ों परेशानियों को दूर करने वाला सच्चा अमल बताया है। क्योंकि दोस्तों, भाइयों, बहनों, ये हज़ारों नहीं लाखों लोगों का आजमाया हुआ अमल है। हज़ारों लाखों लोगों ने इस अमल को अपनी ज़िंदगी में पढ़ के आजमाया है। फ़कीर पढ़ते हैं तो अल्लाह पाक बादशाह बना देता है। रोड पर बैठा हुआ भिखारी भी पढ़ता है तो अल्लाह पाक उसकी तमाम हाजतों मुरादों को पूरा कर देता है। मैंने अपनी ज़िंदगी में इस अमल को जब भी पढ़ा, अल्लाह पाक ने गैब से ऐसी ऐसी जगह से रिज़्क़ भेजा, पैसा भेजा कि मैं हैरान हूँ। दोस्तों, भाई बहनों, इसकी गुर्बत दूर हो जाएगी। ये ना सोचा करें, रब राज़ी करने वाला है। सच्चा अमल हमेशा दोस्तों, भाई बहनों, आपने बताई भी तरतीब से पढ़ना है। इंशाअल्लाह सारी ज़िंदगी आपकी मुश्किलात परेशानियाँ एक झटके में दूर हो जाएंगी। देखें दोस्तों, भाई बहनों, वीडियो को शेयर करें, लोगों को बताएं कि ये अमल कितने कारआमद है। आप लोगों के साथ भलाई करेंगे, अल्लाह पाक आपसे यानी कि आपके साथ इससे बेहतर भलाई करेंगे। देखें दोस्तों, भाई बहनों, सारी ज़िंदगी के वज़ाइफ अमाल पढ़ लिए और अगर आज तक वजीफ़े से किसी फ़ायदा ना हुआ, ये अमल तुम्हारी गुर्बत और गरीबी अगर ना दूर हो, तो दोस्तों, भाई बहनों, फिर मुझे बतलाना। ये मुश्किल कुशा अमल पढ़ लेना, इंशाअल्लाह हर मुश्किल हर परेशानी का इमरजेंसी तौर पर ख़ात्मा हो जाएगा। अब आपने फौरी तौर पर तीसरे नंबर पर जो वजीफ़ा पढ़ना है, और मैं आपको देखो एक गुजारिश करूँगा, इस अमल को एक बार घर में पढ़ लें, दुकान में पढ़ें, जितनी बार पढ़ें, चाहे रोड पे पढ़ें, और रोज़ दिन में जितनी बार पढ़ें। 1 मिनट लगती है एक बार का अमल पढ़ने में, तकरीबन 3-4 वज़ाइफ पर मुश्तमिल है पूरा अमल। अव्वल आखिर दुरूद शरीफ पढ़ते ही, यानी कि पढ़ लें, बहुत अच्छी बात है। नहीं पढ़ सकते तो सिर्फ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर अमल शुरू करें। पहला वजीफ़ा 11 बार या रब्बना, दूसरा वजीफ़ा
या मुस्तफ़ा का 11 बार और तीसरे नंबर पर अमल के अंदर आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर आपने अमल में दोस्तों बुज़ुर्गों भाइयों बहनों अब आपने अमल में सूरह कौसर को शामिल करना है। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर आपने अमल में सूरह कौसर पढ़नी है। दोस्तों बुज़ुर्गों भाइयों बहनों आपने सिर्फ़ और सिर्फ अमल में एक ही बार सूरह कौसर पढ़नी है। एक बार जब सूरह कौसर पढ़ लें आखिरी वजीफ़ा जिसके बगैर ये अमल अधूरा है, जिसके बगैर ये अमल नामुकम्मल है। आखिरी वजीफ़ा पढ़ते ही दोस्तों बुज़ुर्गों भाई बहनों लोग दरवाजे बजा बजा कर पैसे देकर जाएंगे। आखिरी वजीफ़ा आपने बेशुमार बार पढ़ा होगा, लेकिन आज के इस अमल में जिस तादाद में आखिरी वजीफ़े को जिस तरतीब से पढ़ना है इसे आपने बड़ी तवज्जो से समझना है। वो वजीफ़ा है रिज़्क़ के हवाले से, इसे दुनिया का नंबर 1 वजीफ़ा कहा जाता है। अल्लाह वाले हमेशा रिज़्क़ के मसाइल के लिए, रोज़ी के मसाइल के लिए, माली परेशानी में, गुर्बत और गरीबी में इस वजीफ़े को पढ़ने की ताकीद करते हैं। दोस्तों बुज़ुर्गों भाइयों बहनों आपने आज के इस अमल में अमल का आखिरी वजीफ़ा जो इस अमल में शामिल करना है भाइयों बहनों आपने मुजर्रिब तरीन वजीफ़ा, बड़ा ही पावरफुल वजीफ़ा, रिज़्क़ की तंगी माली परेशानी को दूर करने वाला वजीफ़ा, खाली जेबों खाली अलमारियों को दौलत से भर देने वाला वजीफ़ा। दोस्तों बुज़ुर्गों भाई बहनों ये वजीफ़ा दुनिया की तमाम तस्बीहात पर भारी है, ये दुनिया के तमाम बड़े से बड़े वज़ाहिब पर भारी है। अगर आज जेब खाली है, दुकान खाली है, मकान खाली है, कंगाली है, गुर्बत है, गरीबी है, लाचारी है या फिर बड़ी से बड़ी बीमारी में मुब्तला हो गए हो, दोस्तों बुज़ुर्गों भाई बहनों ज़िंदगी में एक बार मेरा बतलाया हुआ ये वजीफ़ा पढ़ लेना, सारी ज़िंदगी किसी के दर पे तुम्हें जाने की ज़रूरत ना पड़ेगी, सारी ज़िंदगी किसी के आगे तुम्हें हाथ फैलाने की ज़रूरत ना पड़ेगी। ये मांगने वाले हाथ इंशाअल्लाह बांटने वाले हाथ बन जाएंगे। आज के इस अमल में अमल का आखिरी वजीफ़ा जो अमल में शामिल करना है, भाइयों बहनों आपने मुजर्रिब तरीन वजीफ़ा ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह यानी कि आपने पहला कलमा पढ़ना है ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। पढ़ते जाइएगा दोस्तों भाइयों बहनों और दिल ही दिल में रब करीम से मांगते चले जाइएगा। आज रब करीम से थोड़ा ना मांगिएगा, आज रब करीम से वो मांग लीजिएगा जो आपको नामुमकिन लगता है, जो आपको लगता है कि मुझे मिल नहीं सकता। आज रब करीम से अपनी दुनिया की तमाम ख्वाहिशात, तमाम हाजात को लेकर बैठेंगे तो भी इंशाअल्लाह तमाम की तमाम हाजात, तमाम की तमाम मुरादें रब करीम ने चाहा तो इंशाअल्लाह फ़ौरन पूरी हो जाएंगी। आज तुम्हारी गुर्बत और गरीबी का आखिरी दिन होगा, आज तुम्हारे घर में खुशियों के ढेर लग जाएंगे। आज तुम्हारी ये दुख भरी ज़िंदगी अगर खुशियों में ना बदल जाए तो ये मेरा गिरबान पकड़ लेना। आखिरी वजीफ़ा आपने अमल में 11 बार पढ़कर आखिर में दुरूद शरीफ पढ़ना है और दुआओं के साथ अमल को कंप्लीट कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा दोस्तों, अल्लाह हाफिज़।